हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणा, जिसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं, के सवाल को बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखा सकें। इसमें से हम दो प्रकार के क्वेश्चन को लिए हैं, यानी कि सवाल को लिए हैं। इनमें से दो सवाल बिना हासिल वाले गुणा के हैं और ये जो दो सवाल हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हासिल वाला गुणा है। इसलिए आप इन दोनों सवालों को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बिना हासिल वाला गुणा के सवाल को कर लें। तो गुणा करने के लिए आपको पहाड़ा भी आना चाहिए, तभी आपका गुणा बन पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में अंक दिए गए हैं और नीचे में एक अंक दिए गए हैं और ये गुणे का सिंबल है। गुणा करके इसी दो रेखाओं के बीच में हमें लिखना पड़ता है। ये जो गुणा होता है वो सदैव दाहिने तरफ से बनाया जाता है, यानी कि इस तरफ से बनाया जाता है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, इसके बाद आपको अच्छे से गुणा बनाना आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दो है ये देख लेता है, क्या देखता है कि यहाँ पर एक है। इससे यह दो जान जाता है कि हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है। चलिए दो का पहाड़ा हम एक बार पढ़ते हैं। दो इक्के दो, पढ़ने पर जो आएगा उसे आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस दो का पहाड़ा हम चार बार पढ़ेंगे। दो इक्के दो, दो दूना चार, दो तिहाई छः, दो चौक आठ। तो आठ को क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद दो का पहाड़ा हम तीन बार पढ़ेंगे। दो इक्के दो, दो दूना चार, दो तिहाई छः। तो छः को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। और दो का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे। दो इक्के दो, दो दूना चार। तो चार को इस प्रकार से यहाँ पर, चलिए इस वाले सवाल को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है तीन और ऊपर अंक दिए गए हैं। इन्हीं अंकों में हम क्रम से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, जीरो, यानी कि जिसे हम शून्य कहते हैं। तो ये तीन जान जाएगा कि तीन का पहाड़ा हमें शून्य बार पढ़ना है। जब हम किसी भी अंक में तीन से गुणा कराते हैं तो सदैव शून्य ही आता है। तो तीन शून्य शून्य, तो इस प्रकार से शून्य को लिख लेना है। और तीन का पहाड़ा दो बार पढ़ना है। तीन इक्के तीन, तीन दूना छः। तो छः को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद तीन का पहाड़ा हम तीन बार पढ़ेंगे। तीन इक्के तीन, तीन दूना छः, तीन तिरिका नौ। तो नौ को इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। और तीन का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे। तो तीन तिरिका नौ, नौ भी यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो चलिए, यदि आपको बिना हासिल वाला गुणा आ गया है तो चलिए हासिल वाला गुणा भी बनाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकदम सेम बिना हासिल वाले गुणा के जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन हम इसमें कैसे जानेंगे कि ये हासिल वाला गुणा है। तो हम आपको बता दें, यदि पहाड़ा पढ़ते समय मान लीजिए ये चार है, चार का पहाड़ा तीन बार पढ़ेंगे, जितना आएगा यदि उसमें दो अंक हैं तो आप लोग जान जाइएगा कि यह हासिल वाला गुणा है। जैसे यहाँ पर चार है, तो चलिए चार का पहाड़ा हम तीन बार पढ़ते हैं। चार इक्के चार, चार दूना आठ, चार तियाँ बारह। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो बारह है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं और बारह में दो अंक है, एक अंक दो अंक। इसलिए हम क्या करेंगे, बारह के दो को जो दाहिनी तरफ है, यानी कि इस तरफ वाले भाग को यहाँ पर लिख देना है। और ये जो एक बचा है इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। क्यों लिखेंगे, अभी मैं इसको भी बता देता हूँ। क्योंकि ये जो एक है यह हासिल है, और जब हम चार का गुणा आठ में कराएंगे तो चलिए सबसे पहले चार का गुणा आठ में करा लेते हैं। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चार इक्के चार, चार दूना आठ, चार तिहाई बारह, चार चौक 16, चार पंचे 20, चार छक 24, चार सत्ते 28, चार अठे 32। तो 32 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और इसी 32 में ये जो एक बचा है इसी को और जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब क्या, इंग्लिश में जिसे हम ऐड कहते हैं, एडिशन।
32 में एक जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और इस 33 में भी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 33 के 3 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और ये जो 3 बचा हुआ है इसे आप कहीं पर नोट कर लीजिए, या तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इससे आपको आसानी होगी कि ये हासिल बचा हुआ है। इसके बाद हम 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। इसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 28 को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो 28 को इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 28 में हम ये जो 3 है हासिल बचा हुआ है तो इसी को जोड़ देना है। तो 28 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28 3 होता है कितना, 31। कितना होता है, 31। अब इस 31 में 2 अंक हैं, इसलिए 31 के 1 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और ये जो 3 बचा हुआ है इसे आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि यह हासिल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो 20 को किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसी 20 में ये जो 3 बचा हुआ है जो कि हासिल है, इसी को इसमें जोड़ देना है। तो 20 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, 23। लेकिन अब 23 के 3 को यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इस 5 के बगल में कोई नंबर नहीं है और हमारा गुणा समाप्त हो रहा है, इसलिए इस टोटल 23 को इसी रूप में यहाँ पर ला करके लिख देना है। तो फाइनली यही आपका हासिल वाला गुणा बन चुका है। तो चलिए इसे भी बनाकर हम अच्छे से सीख लेते हैं। तो यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 3। तो 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब 15 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इस 15 के 5 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और ये जो 1 बचा हुआ है आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ये जो हासिल होता है वो अगले वाले नंबर में जुड़ जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। तो 5 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ लेते हैं। तो 5 के 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 में 25। 25 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसी 25 में 1 को और जोड़ देना है, क्योंकि यह हासिल है। 25 में जब आप 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26। और इस 26 में कितने अंक है, 2 अंक हैं, इसलिए हम 26 के 6 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। और ये जो 2 बचा हुआ है आप चाहे तो इसे यहाँ पर नोट कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30। 30 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और इसी 30 में क्या करना है, 2 को जोड़ देना है, क्योंकि यह हमारा हासिल है। जब 30 में 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। अब इस 32 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 32 के 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और ये जो 3 है ये हासिल के रूप में अगले वाले नंबर में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 3 को इस प्रकार से आप लिख दीजिए। इसके बाद हम 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25, 5 6 30, 5 7 35। 5 7 35। 35 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 35 में हम 3 को और जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 35 में जब 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा, 38। अब इस टोटल 38 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। क्यों लिख देना है, क्योंकि अब हमारा गुणा जो है वो समाप्त हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल 38 को लिख देते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा आप बिना हासिल वाला गुणा और हासिल वाला गुणा के सवाल को अच्छे से सीख चुके हैं और आप अपने से कमज़ोर बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।